वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर मंथ का स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट होने से पहले आप लोग जितना ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं उतना तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोगों के नंबर्स भी अच्छे आएँ। और इसमें दिया गया है कि rbctech20@gmail.com ये मेल आईडी है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस इस बार दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और चैनल को जो है लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूआर कोड को कब विकसित किया गया? व्हेन क्यूआर कोड इज़ डेवलप्ड? 1990, 1992 या 94 या 1991 में? तो 1994 में जो है क्यूआर कोड को जो है डेवलप किया गया था, 1994 में। ये आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वेब फाइल, जो हमारी वेब फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट वेब, डॉट एक्सएलएस, डॉट एचटीएमएल या डॉट docx दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो है इसका एचटीएमएल फाइल हो गया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया? विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट होगा। जो टीसीएस है वो जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे जो है टीसीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा में एरर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड एरर इन कंप्यूटर लैंग्वेज? प्रॉब्लम, डीबग, बग या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो भी एरर्स आते हैं उसे बग कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिब्रे ऑफिस में टेबल को इन टेक्स्ट में बदला जा सकता है? टेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस? यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो ये सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल ये करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज़ राइट होगा यहाँ पे। और वो किस तरह से होगा इसको समझ लीजिए। जो भी टेबल हम बनाते हैं पहले लिब्रे ऑफिस के अंदर, उसे हम बाद में अगर चाह रहे हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ का फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए, दिया गया है फर्स्ट डिवीज़न मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग या फ्यूज डायरेक्ट मॉडम या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एफ का फुल फॉर्म होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल टू क्वाड्रेंट 34, 6 का मान क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ये लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। 5 आएगा आपका आंसर। और ये किस तरह से आएगा? क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि आपको 34 में जो है 6 से भाग देना है, और आपका जो भी यहाँ पे भागफल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, 6 से अगर भाग देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। 5 बार ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपका 5 राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्क में अधिकतम जूम होता है। कैल्क में हम कितना जो है मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, कितना परसेंट तक? 400, 500, 600 या 100? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा आपका। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। मैक्सिमम जो जूम परसेंटेज है, जूम परसेंटेज जो है आपका, वो जो है यहाँ पे 400 है। तो आप 400 जो है इसको जूम कर सकते हैं 400% तक। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RDS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDS? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सिस्टम, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका रिमोट डेस्कटॉप सिस्टम जो है RDS का फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IP एड्रेस किस लेयर पे काम करता है?
यहाँ पे देख लीजिए आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है। और ये किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, बी टू बी, सी टू सी या बी टू सी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये कहा जाता है। जब भी एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो इसे सी टू सी कहा जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजी लॉकर में किस साइज का डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट फाइल साइज इन डिजी लॉकर। 15 MB, 20 MB, 10 MB या मैक्सिमम जो है 25 MB दिया गया है यहाँ 25 MB। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट होगा। 10 MB जो है मैक्सिमम जो फाइल होती है डिजी लॉकर में, उतने MB की फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो कमांड किस मेनू के अंदर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस के अंदर माइक्रो कमांड किस मेनू के अंदर होगा, टूल्स, स्लाइड, इंसर्ट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टूल्स मेनू के अंदर जो है लिब्रे ऑफिस के अंदर इम्प्रेस में माइक्रो कमांड होता है। इम्प्रेस या राइटर कहीं से भी आपको अगर माइक्रो यूज करना है तो वो टूल्स मेनू के अंदर ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक एड्रेस होता है, यहाँ पे डॉट दिया गया है बीच में, 32 बिट, 64 बिट, 48 बिट या 128 बिट। तो मैक एड्रेस जो होता है वो आपका 48 बिट का होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ पर जाकर सेव होती है। वेयर इज द फाइल्स आर सेव्ड डिलीटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क। डेस्कटॉप पे, रिसाइकिल बिन में या डॉक्यूमेंट या क्लिपबोर्ड में। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट की जाती है वो आपका रिसाइकिल बिन में जाता है, वो रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाएगा। और अगर आप परमानेंट उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। तो ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन करेंट जनरेशन कंप्यूटर। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, SSIC, MSIC, VLSIC या ULSIC। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। इसका फुल फॉर्म भी होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी, विंडसर्फ या चार्ल्स बेबेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है जॉन मैकार्थी को कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सा की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम या कंट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट एम, ऑप्शन बी दिया गया है कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी दिया गया है कंट्रोल एम एंड ऑप्शन डी कंट्रोल एन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो आप कैसे पता करेंगे कि जो है कैसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है, DPI पे, पिक्सल पे, कलर पे या पेपर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा।
प्रिंटर का जो क्वालिटी होता है वो DPI से पता चलता है। DPI का फुल फॉर्म भी होता है डॉट पर इंच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया था? हु डेवलप्ड UPI? यहाँ दिया गया है RBI, NPCI या SBI या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा ये आपको बताना है। तो UPI जो है NPCI के द्वारा विकसित किया गया था, ये हो गया आपका ऑप्शन बी इस करेक्ट हो गया। NPCI का होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्रेस में जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट उसका फाइल नेम क्या होता है? अगर इम्प्रेस में आप कोई फाइल बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होगा वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट 1, प्रेजेंटेशन 1, अनटाइटल्ड 1 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा। अनटाइटल्ड 1 के नाम से वो फाइल सेव होगी जब तक कि आप उसे सेव नहीं करेंगे किसी नाम से, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव होगी अनटाइटल्ड 1 के नाम से। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, यहाँ पे देख लीजिए बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल या लिस्प। तो पहली जो AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हो गया लिस्प होता है। लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। TCP/IP का अर्थ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या ये सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है TCP/IP का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल M, कंट्रोल K, कंट्रोल N या नन ऑफ दीज। तो अगर आपको जो है हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल K प्रेस करेंगे। ऑप्शन जो है आपका बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। इसी के साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और देखते रहिए यूट्यूब चैनल को। तब तक दोबारा से हाजिर होंगे आप लोगों के साथ में नया वीडियो लेकर के और नए क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।